नमस्ते स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम देखने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्लास 12th का फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है और उस टॉपिक को हम देखने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? सबसे पहले हम देखें कि जो क्लोज नामक टॉपिक था उस क्लोज टॉपिक को हटाकर कंडीशनल सेंटेंस को लाया गया है और बहुत इजी टॉपिक है। देखो, 2 नंबर का एग्जाम में आने वाला है और देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस के जो टॉपिक हैं इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम देखें कंडीशनल सेंटेंस क्या है। कंडीशनल सेंटेंस है शर्तवाचक वाक्य। शर्त, यहाँ कोई शर्त रखी जाती है और शर्तवाचक वाक्य हमारे पास क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखें कि जो कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 2 तरह के। एक तो होती है एक तो रहता है कंडीशनल क्लॉज और एक रहता है हमारे पास कौन सा? मेन क्लॉज। अब कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? एक तो है हमारे पास कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज, एक है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्या डिफरेंस है? जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, और क्या सेंटेंस लिया मैंने? इफ यू कॉल हर, इफ यू कॉल हर शी विल कम। अगर आप उसे कॉल करोगे ना तो वह आएगी, कॉल करोगे तो आएगी। देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है। इफ कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्तवाचक वाक्य है और इस शर्तवाचक वाक्य के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, देखना आप। ये सबसे पहले हमारे पास जो क्लोज है ये वाला, यहां से इफ वाला जो सेंटेंस दे रखा है, इफ वाला जो क्लोज है हमारे पास, ये है कंडीशनल क्लोज। कंप्लीट है। ये पहले वाला चीज है, क्या है? कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज है। कंप्लीट। सेकंड चीज देखें कि इसके अलावा जो एक क्लोज दे रखा है नंबर 2, ये कौन सा क्लोज है हमारे पास? मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल का मतलब भी होता है मुख्य या में। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। देखो, तो हमारे पास 2 क्लोज हैं। पहला है कंडीशनल क्लोज और कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज, और एक है हमारे पास मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। कंप्लीट आइडेंटिफाई कर पाए हो? 2 तरह के क्लोज आएंगे इन शर्तवाचक वाक्यों में, कंडीशनल सेंटेंस में। सबसे पहले अब आगे बढ़े हम, तो हमें एक चीज मिलती है। देखो, ये 3 तरह की कंडीशन आती है हमारे पास। टाइप्स ऑफ कंडीशन 3 तरह की है और 3 तरह की कंडीशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम देखें, एक तो होती है ओपन कंडीशन, पॉसिबल या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन का मतलब होता है खुली हुई कंडीशन, पॉसिबल का मतलब होता है संभावना देने वाली, या प्रोबेबल का मतलब भी संभाव्य शर्त। ऐसी शर्त जिसमें आगे हमारे पास रास्ता हो, संभावना हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो आपके पास अभी चांस है, अभी आपके पास टाइम है कि कठिन मेहनत अगर करोगे तो पास हो जाओगे। तो कठिन मेहनत कर सकते हो, अभी आप, टाइम है आपके पास। ये ओपन कंडीशन है। पॉसिबल कंडीशन है कि आपके पास पॉसिबिलिटी है ना, आने वाले समय की आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप ऐसा कर सकते हो फ्यूचर में। तो ये ओपन कंडीशन के अंतर्गत आता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास इमेजिनरी कंडीशन, और एक है हमारे पास अनफुलफिल्ड या फिर इम्पॉसिबल कंडीशन। तो पहली कंडीशन में तो आपके पास टाइम है आगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, ये किस तरह की है? अनफुलफिल्ड क्लोज या इम्पॉसिबल कंडीशन। यहाँ क्या है? यहाँ क्लोज कंडीशन है, ये बंद सिचुएशन है। अनफुलफिल्ड है या इम्पॉसिबल है, इसका जस्ट विपरीत हो रहा है तीसरा। कैसे विपरीत हो रहा है? जैसे मान लो मैंने कहा था, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन यही चीज को मैं कह रहा हूं, अगर आप कठिन मेहनत करते तो पास हो जाते, लेकिन अब वो वक्त नहीं है ना। अगर आप पढ़ते तो अच्छे मार्क्स आते, तो आप पढ़े नहीं, वो वक्त तो निकल गया। और जो वक्त निकल गया उसके लिए क्लोज कंडीशन है, आपके पास रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। और जैसे ही रास्ता बंद हुआ तो वो क्लोज कंडीशन हो गई, अनफुलफिल्ड कंडीशन हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। वो वक्त निकल गया, इंपॉर्टेंट टाइम निकल गया। यहाँ पे टाइम चांस था आपके पास, लेकिन यहाँ पर वो टाइम निकल चुका है। क्लोज कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है। ये 2 तरह की चीजें। तीसरी चीज है हमारे पास, जो दूसरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, यहाँ इमेजिन किया जाएगा, कल्पना की जाएगी। और किस तरीके से इमेजिन किया जाएगा? जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं सभी का इलाज कर देता। तो न तो मैं डॉक्टर था, इस तरह की कंडीशन नहीं है, न ही मैं डॉक्टर बनूंगा। केवल मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ऐसा करता, है ना, सभी का इलाज कर देता, सभी को ठीक कर देता।
तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये केवल मेरी एक कल्पना है, मेरी एक इमेजिन है ना? अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, लेकिन न तो मैं पक्षी था, ना हूँ और न ही पक्षी बनूँगा। तो ये एक इमेजिन है, मेरी कल्पना है। तो 3 तरह की सिचुएशन है हमारे पास। ओपन कंडीशन जहाँ पर रास्ता खुला हुआ है साहब, एक क्लोज कंडीशन है जो रास्ता बंद है, मतलब वो वक़्त निकल गया और यहाँ वक़्त बाकी है ना? अनफुलफिल्ड इम्पॉसिबल कंडीशन भी इसको बोलते हैं, असंभव है, वो पॉसिबल है, उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे। यहाँ एक इमेजिनरी कंडीशन है जहाँ हम कल्पनाएँ करते हैं साहब। तो 3 तरह की कंडीशन के बाद हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। अब इन तीनों कंडीशन को देखने के लिए हमारे पास एक चीज है और क्या है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है साहब, स्टूडेंट सेंटेंस है, उस सेंटेंस को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। जैसे पहला सेंटेंस, और यही सेंटेंस लिख दूं मैं, है ना? क्या सेंटेंस लिखा? इफ यू वर्क हार्ड, कंप्लीट है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, है ना? पास्ट नहीं, पास। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, आगे रास्ता है आपके पास। तो ये पहली जो कंडीशन है ना? दूसरी चीज है हमारे पास, क्या है? इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं मैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते तो क्या हो जाता? यू विल पास, है ना? तो यहां पर क्या बना दिया मैंने? यू वुड हैव पास्ड। ये हो गया दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो आप, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। अब हमारे पास 3 सेंटेंस है स्टूडेंट, पहचानना, अंडरस्टैंड कर पाना कि अभी जो भाई ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है या क्या बोला है। तो देखते हैं सबसे पहले, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ देखो ये पहली कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, और ये जब ओपन कंडीशन है, पहली वाली शर्त ओपन कंडीशन है, तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो टेंस है वर्क है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के अंत में एसीआईएस या फिर डू या फिर डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इधर क्या हो रहा है? फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है। देखो कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया। अंडरस्टैंड कर पाए हैं? दूसरी चीज है, इफ क्लॉज के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे है, अगर आप कठिन मेहनत करते तो पास हो जाते, ये वक्त निकल गया। यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास? पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट होने की वजह से इधर क्या आया हमारे पास? इधर आया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, कभी भी आए तो क्या भरेंगे? वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। दूसरी चीज, ये कौन सी कंडीशन है? क्लोज कंडीशन है, तीसरी वाली। ये दूसरी वाली कंडीशन है हमारे पास, इफ आई वर। देखो यहाँ इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता, मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर है, ये वर किससे बन रहा है? बी से बन रहा है। और अगर यहाँ पे मान लो प्ले होता, अगर प्ले होता, क्या होता? प्ले, तो इसका क्या बनता फिर? प्लेड बनता। क्या बनता? प्लेड बनता, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना? और अगर बी आए तो क्या भरेंगे फिर? वर्ब भरेंगे। तो देखो दो चीजें यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और बी आए तो क्या भरेंगे? बी की फॉर्म क्या होती है? वाज या वर। और प्रेजेंट में बी क्या होता है? इज, एम और आर। ये पास्ट है इसलिए वाज या वर। अब पास्ट टेंस इधर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ क्या भर रहे हैं? पास्ट टेंस आ रहा तो यहाँ भर रहे हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। कंप्लीट है। तीनों चीजों को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये तीनों चीज हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन है वो किस तरह की सिचुएशन।
ओपन कंडीशन हम देखते हैं, ओपन कंडीशन के सेंटेंस को किस तरीके से कवर करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस को कैसे कवर करेंगे, लेकिन एक चीज और देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट आ रहा है, देखा ना अभी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है आपके पास आ गया डू आ गया, आपके पास डज आ गया, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के अंत में एस या ईएस है, तो इसको क्या बना देंगे हम, विल बनाएंगे या शेल बनाएंगे। कंप्लीट है। उधर विल या शेल लिख देंगे सेकंड वाले क्लोज में। अगर इफ क्लोज में हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या लिखेंगे, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इफ क्लोज में हमारे पास बी है या वर है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो इधर क्या लिखेंगे हम, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। ये तीन चीज है। अब सबसे पहले हम जिसे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ओपन कंडीशन। पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी थी हमारे पास, उस कंडीशन को हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कौन सी कंडीशन है, ओपन कंडीशन, है ना। ये देखो, ये ओपन कंडीशन है स्टूडेंट। ओपन कंडीशन को और क्या बोल रहे हैं हम, पॉसिबल कंडीशन बोल रहे हैं। कौन सी कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन बोल रहे हैं। ये पॉसिबल कंडीशन, और पॉसिबल कंडीशन के साथ इसको कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, प्रोबेबल। ये देखो, प्रोबेबल कंडीशन मतलब यहाँ स्थिति हो रही है संभावना वाली, और इस स्थिति में क्या आती है, संभावना आती है। संभावना, संभावना का मतलब कि आप ऐसा काम आगे कर सकते हैं, है ना। आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, देखा था ना हमने। तो ऐसे ही देखो हमारे पास किस तरह के सेंटेंस आएंगे। जैसे हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, है ना। अभी आप सब भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। अभी पहली कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। ये देखो, पहली कंडीशन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपके पास सबसे पहले रहेगा इफ, है ना। इफ के बाद रहेगा आपके पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपके पास रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आप समझ गए होंगे, डू है या डज, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ, और सिंपल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंत में एस। ये अगर सिचुएशन है। और दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आगे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या भरेंगे हम, विल भरेंगे या क्या भरेंगे, शेल भरेंगे। तो ज्यादातर कौन आता है, विल ही आता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर के जरिए जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है उसको कवर करने वाले हैं। पहला सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, ये है सेंटेंस हमारे पास। जैसे इफ यू रन फास्ट, ये है इफ यू रन फास्ट। अगर आप तेज दौड़ते हैं तो यू, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर दे रखा है कैच द ट्रेन। ये देखो, तो अगर आप तेज दौड़ेंगे, इफ यू रन फास्ट यू कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो आपके पास अभी वक्त है ना, तेज दौड़ेंगे तो पकड़ लेंगे। तो यहाँ ओपन कंडीशन है, और ओपन कंडीशन है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम। पहली चीज किसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ देखो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यू प्लूरल है और रन प्लूरल आ गया। अगर ये सिंगुलर रहता तो सब क्रिया में क्या लग जाता, एस लग जाता। तो रन है यहाँ पे, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर भरना है, विल या शेल। तो यहाँ क्या भर दिया मैंने, विल और कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से एक फिल इन द ब्लैंक्स देगा, उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको क्या करना रहेगा, कवर करना रहेगा। आगे देखते हैं, बी वाला सेंटेंस है और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। यही सेंटेंस इस तरीके से भी दे सकता था, ऐसे दे दिया, मान लो इफ यू, या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यहाँ दे दिया रन, और यहाँ दे दिया फास्ट, फिर दे दिया हमें यू विल। देखते हैं, पहले विल लिख दिया भाई ने, यहाँ देखते हैं यू विल कैच
द ट्रेन। भरोसा नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ दे दें, तो डरना नहीं है। यहां आइडेंटिफाई करेंगे और क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ विल केच है, फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल आना है, तो यू के साथ क्या आ गया, रन आ गया, कंप्लीट है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, यहाँ वही सेंटेंस बना के दिया है, इफ यू, है ना, यहां दे दिया नॉट रन, कंप्लीट है, और ये दे दिया फास्ट, फिर दे दिया यू विल नॉट कैच द ट्रेन। देखो दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन बनाई, नेगेटिव नेगेटिव, है ना। और इसको किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं, देखो, इफ यू नॉट रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे ना, अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो यू विल नॉट कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखो ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे, तो यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास सेकंड जो क्लोज है, उस क्लोज में क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर है लेकिन नेगेटिव है। अब यहाँ क्या भरना है, प्रेजेंट भरना है, तो क्या हम रन का रन भर दें या नॉट है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा। अगर ये डायरेक्ट रन होता तो हम रन भर देते या रन भरते, लेकिन देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ यू है। अब यू को प्लूरल माना जाता है तो यू के साथ क्या आएगा, डू, ये नॉट और ये रन है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, केवल प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेंटेंस है, मान लो सेंटेंस किस तरह का आया है, यही सेंटेंस आ गया, देखो इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता था तो उधर भी नेगेटिव भरेंगे इसी की तरह, है ना। आ गया यहाँ पे इफ यू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहां दे दिया नॉट रन, और वही है हमारे पास फास्ट, कंप्लीट है, फिर दे दिया यू विल कैच द ट्रेन। एक तरफ से मैंने क्या हटा दिया, नेगेटिविटी हटा दी, नोट हटा दिया, और नोट हटा दिया तो क्या कंडीशन बनी, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे इसको, इधर देखो फ्यूचर है और क्या दिया है, इफ यू नॉट रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं ना तो यू विल कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को पकड़ लेंगे, तेज ही नहीं दौड़ेंगे तो ट्रेन को पकड़ लेंगे क्या, तो सेम कंडीशन नहीं है, इधर नेगेटिव नहीं है, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये सेंटेंस तो हमारे लिए क्या बना, गलत बना। आप क्या भरोगे यहाँ, क्या आप यहाँ पे ये भर दोगे, ये भर देंगे आप, डोंट कैच भर देंगे, भर देंगे तब भी ये सेंटेंस गलत है। अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आप ट्रेन को पकड़ लेंगे, जबकि यहाँ केवल क्या आना चाहिए, या रन आना चाहिए, है ना। इस हिसाब से तो ये नोट नहीं आना चाहिए या रन आना चाहिए, और अगर हम उधर नोट लगा दें तो फिर ये राइट है। तो इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस क्या है, ये गलत है। ये सेंटेंस कब राइट होगा, ये देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यू विल मिस, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। देखो अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं, है ना, अगर आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो यू विल मिस द ट्रेन, अब तो राइट हो गया है, आप ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, मिस करने का मतलब पकड़ नहीं पाएंगे, अब राइट है ये सिचुएशन। कंप्लीट है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड किया होगा आपने, समझ में आया होगा आपको, प्रेजेंट के साथ हम किस चीज को भर रहे हैं, फ्यूचर को भर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू गो होम, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ दे रखा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यहाँ वर्क की सही फॉर्म भरना है। आगे है इफ ही नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यहाँ आगे है इफ यू डोंट डू माय वर्क आई पनिश यू, ये पहली ओपन कंडीशन के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नंबर नेक्स्ट है इफ शी केयरलेस शी विल हर्ट हर फिंगर, नेक्स्ट है द वाटर सूट द पेशेंट इफ द वाटर फ्रेश। तो देखो किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इन 6 क्वेश्चंस का जवाब देंगे वन बाय वन कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं कितने अनकरेक्ट हैं।
हम हमारी दूसरी कंडीशन को देखेंगे। इससे पहले आप इन सेंटेंस को कवर करके बताएं, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नाउ वी विल रीड आफ्टर सम टाइम। हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे और अगली कंडीशन को सॉल्व कराएंगे।